कंस्ट्रेंट मोशन में हम जिन भी टर्म का इस्तेमाल करते हैं लाइक द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी में जो रिलेशन बनता है उसे कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन में अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट का सपोर्ट लेते हैं, ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हैं, फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं, वापस फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें इन तीनों ही ब्लॉक्स ए, बी और सी के एक्सेलरेशन में रिलेशन को सेटअप करना है। तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस वेलोसिटी वाले फार्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डी डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली, हाफ कांस्टेंट सामने आ गया, डी डी टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस डी डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। अब देखिए यहाँ से बच्चों, यहाँ पर ये जो चीज़ है डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, ये पुली का एक्सेलरेशन है कि नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। और ये क्या चीज़ है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है उसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, यानी ये ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए डी डी टी ऑफ वी बी, ये ब्लॉक बी की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, यानी ये ब्लॉक बी की वेलोसिटी है बाई 2, है ना, ये 1/2 था। तो बिल्कुल सेम वही फार्मूला, जैसे मतलब उसी तरीके से फार्मूला मिल रहा है जैसे हमें वेलोसिटी के लिए मिला था। पुली की वेलोसिटी कैसे निकाला था हमने, ब्लॉक्स की वेलोसिटी का सम बाई 2। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, इन दोनों का सम करेंगे बाई 2। याद रहेगा सभी को, ठीक है। सबसे पहले इसको समझिए कि जो ब्लॉक A1 जिस पुली से लगा हुआ है, ये पुली फिक्स्ड है ना, ये वाली पुली देखिए, ये पुली कैसी है, फिक्स्ड है ना, इस पॉइंट से फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो पुली की वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, तो 0 है। अच्छा, इस पुली के दोनों तरफ जो ब्लॉक्स हैं, बेसिकली एक तरफ तो लेफ्ट में तो ब्लॉक ए लगा हुआ है, राइट में क्या है, राइट में पुली का जो कनेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक दूसरी पुली से हो रहा है, एक दूसरी पुली से हो रहा है जो कि मूवेबल पुली है, ये पुली मूव कर रही है। क्या मैं इस पुली को ब्लॉक मान लूँ, चलेगा, चलेगा ना, ठीक है। तो अब फिर वही मैं लिखता हूँ यहाँ से कि हम मान लेते हैं कि भाई इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है और पुली का जो एक्सेलरेशन है वो AP2 है, चूंकि दूसरी पुली है। तो जरा बताओ पहली पुली का एक्सेलरेशन आप कैसे लिखेंगे, पहली वाली जो पुली है उसका एक्सेलरेशन आप कैसे लिखेंगे, जो फिक्स्ड वाली पुली है। तो बोलेंगे आप एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पुली इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए, दैट इज द A1, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड पुली P2/2। या आप बोलेंगे क्योंकि ये पुली फिक्स्ड है, रेस्ट में है, तो ये एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, यानी ये पहली पुली का एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इज इक्वल टू A1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द पुली P2/2। यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है कि सेकेंड पुली में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ठीक ब्लॉक A1 के एक्सेलरेशन के इक्वल है, मगर अपोजिट है, माइनस, है ना। ये ब्लॉक A1 ऊपर की तरफ जाएगा तो पुली P2 नीचे की तरफ आएगी उसी एक्सेलरेशन के साथ में, ठीक है भाई। तो याद रखेंगे इस बात को कि पुली P2 में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो -A1 के इक्वल है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम नीचे वाले पार्ट में। देखिए अब बस पुली जो P2 है, मूवेबल है, उससे जो ब्लॉक लगे हैं और पुली P2 के बारे में ही बात करेंगे और किसी के बारे में नहीं। जरा पुली P2 को देखिए ध्यान से, लुक एट पुली P2 एंड ब्लॉक्स B एंड C। ध्यान से देखो, ये पुली नीचे की तरफ आ रही है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, -A1 है पुली का एक्सेलरेशन। ब्लॉक B और C में क्या एक्सेलरेशन है, A2 और A3 है। तो क्या फिर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली P2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड ऑन बोथ साइड, दैट इज A2 प्लस A3/2। ऐसा कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना भाई, ठीक है।
देखो जरा पुली P2 में जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, -a1, तो मैं यहाँ रख देता हूँ -a1। -a1 इक्वल्स a2 प्लस a3/2। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। 2 से मल्टीप्लाई कर डालें, 2 टाइम्स ऑफ a1 इक्वल्स a2 प्लस a3। या आप बोलेंगे, ये माइनस में आएगा, सॉरी, या आप बोलेंगे यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स 0। यही इनके एक्सेलरेशंस में रिलेशन है। a1 प्लस a2 प्लस a3 का जो टोटल जो समेशन है 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3, ये क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। समझ गए सभी लोग? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक A, B एंड C। एक चीज क्लियर रहे कि अगर ब्लॉक A ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दोनों ही ब्लॉक्स नीचे की तरफ आ सकते हैं, या ब्लॉक B नीचे आएगा या ब्लॉक B ऊपर जाएगा, या ब्लॉक C अगर नीचे आ रहा है तो ब्लॉक B ऊपर जाएगा, या दोनों ही नीचे आएंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हमेशा ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ जो a1 है ये माइनस a2 प्लस a3 के इक्वल रहेगा। ठीक है।